हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड लॉन्ग एंड शॉर्ट्स क्लास फोर्थ का। ठीक है, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे। ठीक है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डाउट होगा कमेंट कीजिए, पूछिए। ऐसे तो मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिर भी आप कोई भी डाउट हो मैं हूँ। ठीक है, चलिए तो आज हम चैप्टर नंबर सेकेंड करेंगे, मैथ्स क्लास फोर्थ का, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, इससे पहले मैं बिल्डिंग विथ ब्रिक्स पढ़ा चुका हूँ चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो आप पहले वो देख लीजिएगा चैप्टर फर्स्ट, फिर सेकंड पे आएगा। ठीक है, चलिए बिना लेट किए चालू करते हैं चैप्टर को। लॉन्ग एंड शॉर्ट, चैप्टर नेम क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट्स। लॉन्ग एंड शॉर्ट्स का मतलब तो ईजी है, सबको पता होगा। लॉन्ग मतलब लंबा और शॉर्ट्स मतलब छोटा। ठीक है, तो लंबा और छोटा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे बेसिक में बता दूँ तो यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर, लेंथ, लंबाई और शॉर्ट चौड़ाई, ये सब की बातें की गई है चैप्टर में, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो समझ में आएगा। ठीक है, ये चैप्टर का समरी है थोड़ा। इसमें सेंटीमीटर यही सब मतलब लंबाई चौड़ाई की बात की गई है ना, हाइट वाइट ये सब। ठीक है, चलिए मैं पढ़ाऊँगा, आपको समझ में आएगा। चलिए चालू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, कोई डाउट? मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? इससे पहले वीडियो में शायद मेरा वॉइस थोड़ा प्रॉब्लम था, माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, तो आई होप इन दिस वीडियो माई माई नॉइज नो सो मच। ठीक ठीक ही होगा। ठीक है, फिर भी कमेंट करके बता दीजिए। चलिए यहाँ पे दिया है हाउ फार अपार्ट डॉट्स। चलिए ये मेरा बैनर था, चलिए यहाँ पे सोल्यूशन का है। हम ले राइट साइड करेंगे सोल्यूशन और लेफ्ट साइड देखेंगे पीडीएफ। ठीक है, एनसीईआरटी का। चलिए यहाँ पे हाउ फार अपार्ट्स आर डॉट्स, ये डॉट्स के बारे में दिया, कितनी दूरी है बिंदु, है ना, यही हमको बताना है। तो ये इसको हम स्केल से नाप नाप के देखेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा है, गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स। हमें गेस करना है दो डॉट्स के बीच में। ठीक है, डिस्टेंस गेस करना है, कितना डिस्टेंस है। ठीक है, इतना समझ में आया। हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इट, कितने सेंटीमीटर का होगा, कोई भी दो डॉट ले लीजिए कोई भी, और इसको नापना है। आपके पास स्केल होगा, उससे आप नापिएगा। ठीक है, नाउ मेजर इट विथ द हेल्प ऑफ स्केल, यही पे यहाँ पे लिखा है, हेल्प की मदद से हमें इसके नापना है। ठीक है, डिड यू गेस राइट, क्या तुम राइट गेस करोगे, अंदाज़ा लगाना, तुम्हारा अंदाज़ा सही था क्या। ठीक है, तो यही करना है। ठीक है, विच जो कि मैं यहाँ पे नाप के लिखा हूँ आपके समझने के लिए। ठीक है ना, ए एंड बी कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत मोटा है, पेन टूल थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, क्या बोलते हैं। चलिए ठीक है, मेरा नॉइज क्लियर है सबको। ठीक है, चलिए लक्ष्मी, मेरा नॉइज क्लियर है, कमेंट करो एक बार फटाफट। क्लियर है। यू सोनू, सोनू क्लियर है। ठीक है, चलिए ए एंड सी 4 सेंटीमीटर है, ए डी 4.5 सेंटीमीटर। ऐसे आप सब पॉइंट को मैं नाप के यहाँ पे रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्केल में यूज करने वाला नहीं हूँ। आप नाप के देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, यहाँ पे पीडीएफ है। ठीक है, मैं पूरा एक्चुअली पूरा नाप के लिख दिया हूँ कौन सा डॉट्स कितना है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या दिया है। विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फास्टेस्ट, अच्छा कौन सा ऐसा डॉट्स है जो सबसे दूरी पे है। यहाँ पे फास्टेस्ट मतलब क्या होता है, दूरी, है ना, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है। तो ऐसा कौन सा है, तो ऑन एक्चुअल मेजर वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द डॉट्स एज अंडर बिटवीन द डॉट्स। यहाँ पे मैं करवाया हूँ, तो डॉट्स कैसे बिटवीन, यानी टू डॉट्स बिटवीन डॉट्स, ये डॉट्स मैंने करवा दिया। ठीक है, चलिए आगे इसका आंसर भी होगा, ए एंड बी 3 सेंटीमीटर, ये सब पूरा है। ठीक है, तो चलिए ये सब आप नाप के कर लीजिएगा, है ना। नहीं तो आप देख सकते हैं मेरे इस स्लाइड में। ठीक है, और आप मैचिंग करिएगा, पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना, डॉट्स आपको नाप के वहाँ पेंसिल से पॉइंट करके लिख लीजिएगा कौन सा कितना है, फिर आप मेरे स्लाइड से मैचिंग कीजिएगा। और ये स्लाइड्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स में। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, वहाँ पूरा सोल्यूशन एकदम ए टू जेड, तो उसकी दिक्कत नहीं है। चलिए बी सी डैट गेस्ट आर ऑलमोस्ट राइट, विच डॉट्स डू यू थिंक फाटेस्ट फ्रॉम ईच अदर, हम यही क्वेश्चन पे थे। ठीक है, तो डॉट्स ओ एंड एम, अब यहाँ पे कोई डॉट्स है ओ और एम, देख सकते हैं यहाँ पे ओ है और एम, एम एम कहाँ पे, ये रहा, ये एम, ये कितनी दूरी पे, तो बहुत फाटेस्ट, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, दिखने में ही लग रहा है ना। ओ और एच भी हो सकता है शायद, लेकिन आप जब इसको स्केल से एक्वर्स मेजर करोगे ना, है ना, एक्यूरेसी क्या आती है इसका, एकदम डिटेल में पूरा स्केल से कीजिएगा तो आपको यही दूरी लगेगी। ठीक है, ऐसे देखने में तो ये भी लग रहा है, बट आप पूरे करेक्ट मेजर करोगे तो ये लगेगा। ठीक है, तो आप नाप लीजिए, तो ओ एन एम, ठीक है ना, डॉट्स ओ एंड एम आर फाटेस्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इतना समझ में आया, यही पूछा था यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर में मैंने बहुत फास्ट रीडिंग करवाया था, बहुत फास्ट, तो कमेंट आ रहे थे बच्चे को थोड़ा स्लो पढ़ाइए। सो आई इन दिस वीडियो
मैं ऐसा स्लो पढ़ाने का कोशिश करो, आई विल ट्राई, ठीक है। अगर कुछ हो तो आप कमेंट करके ऐसे बताइए, तो मैं सुधारूँ अपने सभी चीज़ को, टीचिंग मेथड एनीथिंग, है ना। मेरे में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना। मैं फर्स्ट अभी क्लास चालू कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो थोड़ा तकलीफ होगी, है ना। मेरा स्टूडियो तो नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं स्क्रीन शेयरिंग करके, ठीक है। तो थोड़ा आप भी मदद कीजिए पढ़ने में अच्छे से, और आप बताइए कोई दिक्कत हो तो परेशानी तो हमें बताइए, ठीक है। चलिए बिना बात किए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर। अब नियरेस्ट कौन सा है, तो डॉट्स डी एंड ओ, यहाँ पे लिखा है डॉट्स डी एंड ओ नियरेस्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं डी एंड ओ। डी कहाँ है, ये रहा डी और ओ, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दे क्या बाकी पॉइंट्स को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। डी और ओ बहुत नियरेस्ट, मतलब बहुत नज़दीक। नियरेस्ट मतलब क्या होता है बाबू, है ना, बहुत नज़दीक, ठीक है। चलिए यहाँ पे पेन टूल ले लेते हैं, ये बहुत नज़दीक में है ना, इतना समझ में आया आगे बढ़ो, ठीक है, ठीक है, बढ़ो, ठीक है। माय लवली स्टूडेंट्स, आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। आराम आराम से करेंगे, कोई घबराने की वो नहीं है, ठीक है ना। आराम से करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एकदम डिटेल में समझेंगे पूरा लाइन बाई लाइन, ठीक है। चलिए ओके, अभी यहाँ पे पढ़ जाते हैं। पेज नंबर 13 था, अब हम पेज नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्या दिया है, पेज नंबर 14 ही है ना, 14, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं सोल्यूशन किया हूँ। सोल्यूशन कॉपी नहीं करना है किसी को, पूरा चैप्टर देखिए, फिर कॉपी वॉपी नहीं करना, पहले समझिए, खुद से कीजिए, नहीं आया तो देखिए और बार बार सीखिए, फिर करिए खुद से। नो वन कॉपी इट, ठीक है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट्स कॉपी नहीं कीजिएगा सोल्यूशन को। मैंने एकदम प्यारा प्यारा नोट्स बना दिया है आपके समझने के लिए, कॉपी करने के लिए नहीं बनाया, ठीक है। सो कॉपी नो कॉपी एनीवन, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं द शॉर्ट्स लाइन, ठीक है। शॉर्ट्स लाइन, ये आप इंग्लिश में कुछ पोयम भी स्टोरी भी पढ़े हुए हैं ना, ये बीरबल और अकबर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे है, मैं पढ़ाता हूँ फिर भी। कौन सी छोटी रेखा, यहाँ पे शॉर्ट्स लाइन का मतलब क्या था, कौन सी छोटी रेखा है वो। अकबर वाज ए फेमस किंग, अकबर क्या कौन है, तो एक फेमस किंग है, सबको पता है, इंग्लिश में आता है ये चैप्टर, आप लोग पढ़े भी होइएगा अकबर और बीरबल की कहानी, ठीक है। ही हैड ए स्मार्ट मिनिस्टर, वो क्या है, एकदम स्मार्ट, एकदम चालाक है ना, कल्ड बिरबल, उनका एक मिनिस्टर है, मंत्री है, उनका नाम क्या है, बीरबल। वो क्या बहुत स्मार्ट होता है, स्टोरी में आपने पढ़ा ही होइएगा, ठीक है ना। वंस अकबर गेव हिम ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब अकबर एक दिन इससे क्या करता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन करता है, ठीक है ना, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या करता है, देखिए, ही ड्रीव ए लाइन ऑन द फ्लोर, यहाँ पे खींचा, ये अकबर का लाइन है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये अकबर ने लाइन खींचा, ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में, अकबर ने लाइन खींचा, ठीक है। चलिए इसको बैक ले लेते हैं, बहुत सारा लाइन बना दिया, एक लाइन बनाते, ये अकबर का लाइन है, समझ गया है, ठीक है। तो एक शॉर्टेस्ट लाइन खींचता है ना क्वेश्चन, ही द फ्लोर। अब क्या बोलता है, बीरबल हेयर इज ए लाइन मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। अब ये अकबर क्या बोल रहे हैं बीरबल से ये लाइन, बीरबल हेयर इज ए लाइन मेक शॉर्टर लाइन खींचा विथ इरेजिंग। अब इसको क्या करना है, इसको छोटा करना है, ठीक है ना, बिना मिटाए, विदाउट इरेजिंग, है ना, ये अपना की पॉइंट है, यही समझने की बात है। अकबर क्या बोल रहा है, इसको बिना मिटाए इस मेरे लाइन को छोटा करना है। तो ये क्या कर रहा है, मिनिस्टर तो तेजी होते हैं, बीरबल तो हमेशा तेज होता है, आप सुने ही हैं स्टोरी में, हमेशा बीरबल तेजी बनता है कोई भी चीज़ में, है ना, अकबर बीरबल की कहानी में। तो नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। अब क्या करता है बीरबल अंकल जी क्या करते हैं, यहाँ पे मूछे वाले अंकल जी, ठीक है। चलिए क्या करते, एक लंबा लाइन खींच देते, क्या करते, एक लंबा लाइन खींच देते। आई होप समझ में आ रहा है। चलिए एक लंबा लाइन खींच देते हैं, तो क्या हो जाता है, अकबर का लाइन छोटा हो जाता है, वेरी इजी, है ना। एक ये क्या, इसमें क्या दिमाग वाली बात है, एक लाइन खींचा, उसको छोटा करना है, बिना इरेजिंग करे तो बड़ा लाइन खींच दो, है ना स्टूडेंट्स, यही था बस। तो अकबर छोटा लाइन खींचा था, उसको बड़ा, उसको छोटा करना था, ठीक है। तो बीरबल ने एक बड़ा लाइन खींच दिया, है ना, सो इजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर लाइन शॉर्टर्स। अब पिक्चर को देखना है और बताना है, तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है ना, लंबा लाइन खींच दिया तो उसका शॉर्टेस्ट हो गया, है ना, शॉर्ट हो गया, ठीक है। नाउ यू कैन बी स्मार्ट बीरबल मेक हिज लाइन शॉर्ट्स विदाउट इरेजिंग इट, जस्ट थिंक इज देयर द लॉन्गेस्ट लाइन। अच्छा, अभी बीरबल की तरह स्मार्ट हो तो चलिए इस सब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किया है, उसको आपको भी शॉर्ट्स करके दिखाना, इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन, जस्ट थिंक इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन, ठीक है। चलिए नाउ यू कैन बी, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, नाउ यू कैन बी ए स्मार्ट बीरबल, आप भी स्मार्ट हो बीरबल से, तो हाँ, मेक हिज लाइन शॉर्टेस्ट विदाउट इरेजिंग इट, यहाँ पे कुछ दिए हैं, उसको बिना इरेजिंग किए हमें भी बनाना है लंबा सा लाइन, जस्ट थिंक इज देयर एनी वन लॉन्गेस्ट लाइन, फिर सोचना है, ठीक है ना, क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती है क्या। चलिए ठीक है, मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन लेफ्ट आर्म।
हमारे जो ये यहाँ पे दिया है, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा भी है, जो लेफ्ट आर्म है हमारा, ठीक है, लेफ्ट आर्म में क्या करना है, 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म से 1 सेंटीमीटर लॉन्गर बनाना है। तो पहले तो हमको ये आर्म को नापना पड़ेगा, ठीक है, स्केल से आप नाप लीजिएगा, ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर का होगा, तो लगभग 1 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये लेफ्ट आर्म को पहले आप मेजर कर लीजिएगा स्केल से, तो 1 सेंटीमीटर जितना आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बीरबल मेड अक्वा लाइन शॉर्टेस्ट बाय ड्राइंग, चलिए हो गया है। हाँ, मेक ए हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर, ही राइट आर्म इज सो 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म, ठीक है, 1 सेंटीमीटर नाप देना, मेक राइट। अब उससे क्या करना पड़ेगा, ये 1 सेंटीमीटर का तो हमें लॉन्गर बनाना ना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। तो ये लेफ्ट आर्म क्या है 1 सेंटीमीटर, तो इससे लॉन्गर बनाया तो हम 1 सेंटीमीटर और ज़्यादा ले लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 मिनट थोड़ा राइटिंग अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो उसमें हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो लॉन्गर बन जाएगा हैंड, है ना। राइट जो हैंड, इसमें राइट बोला ना, राइट आर्म कितना हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, है ना, लेफ्ट हैंड से, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। अब ये कप है, यहाँ पे कप दिया है, ठीक है, ये कप, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। ये कप से हमें शॉर्टर छोटा कप बनाना है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। ड्रॉ ए कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप, इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा, इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाना है, ठीक है। चलिए, तो 1 सेंटीमीटर से छोटा कप बनाने के लिए क्या है, 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन गिवन कप शोन इन द फिगर, ड्रॉ ए ब्रूम, चलिए यहाँ पे ड्रॉ ए शॉर्टर 1 सेंटीमीटर दिस कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द गिवन कप इज शोन इन द फिगर। यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सेम साइज का बन गया है, लेकिन ये इसको बिगर कप मान लीजिए और स्मॉल, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर से अगर छोटा बनाना है तो हम 500 मीटर का बना सकते हैं, ठीक है ना, 500 मीटर का, ठीक है। सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब मैं नेक्स्ट समझाऊंगा कैसे होता है, मैंने स्लाइड में भी डाला है, ठीक है ना। तो अभी आप समझ लीजिए 1 किलोमीटर में कितना होता है बाबू, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है ना, कितना होता है 1000 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1000 मीटर, सॉरी मीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, स्लाइड भी दिया हूँ मैं, लास्ट में दिया हूँगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही टॉपिक है, ठीक है। मैं तो एक्सप्लेन करने वाला ही हूँ आप लोगों को, फिर भी मैं अभी थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। चलिए 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 चलिए, बैक लेना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ ये रहा, ठीक है, ठीक है बाबू। तो हमको इसको मीटर में चेंज करना, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, हम आगे जाते तो क्या होता है मल्टीप्लाई, और बैक साइड से आते हैं इधर तो क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ, लेकिन मैं डिटेल में समझाऊंगा वो टॉपिक पे आने पे। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को हमको किसमें मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, मतलब 10 इंटू 10 इंटू तो क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए वो टॉपिक पे चलते हैं हम, अभी फटाफट इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, नो वन टेंशन, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, नो वन टेक टेंशन, ठीक है, नो वन टेक टेंशन, कोई भी लोग टेंशन मत लीजिए, माय डियर स्टूडेंट मैं हूँ ना, एक्सप्लेन करूँगा। चलिए 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 बिना लेट किए, कहाँ गया मेरा टॉपिक, मेरा नहीं हम लोग का टॉपिक, तुम्हारा टॉपिक, मेरा टॉपिक तो पढ़ाने का है, आपका टॉपिक है समझने का, ठीक है। आवाज़ आ रही है, बीच बीच में आवाज़ चेक करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो पता चलता है मैं लेक्चर ले रहा हूँ आवाज़ ही गायब है, बच्चे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो बताना ज़रूर है ना, कमेंट करना फटाफट, ठीक है। चलिए तो हम इससे छोटा कर देंगे, 1 किलोमीटर की जगह पे 500 मीटर का कप बना देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, ठीक है, ये बड़ा कप ये छोटा, ठीक है। अब नीचे ड्रो ए अनदर हेयर ऑफ, नहीं चलिए यहाँ पे इस पे थे हम, ठीक है ना, ड्रो ए ब्रूम हाफ ए लॉन्ग एज ए लॉन्ग थीम, इसको इरेज किया जाए फटाफट, ठीक है, समझ में आया था वो था, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, नोट्स मिलेगा वहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से कॉपी करना नहीं है, आपको नोट्स मिलेगा वहाँ से पहले समझिए, आराम से कॉपी कीजिएगा, ठीक है, अपने नोट्स में, ठीक है। ड्रॉ ए ब्रूम हाफ एज ए लॉन्ग एज दिस ब्रूम, ये ब्रूम से हमको छोटा ब्रूम क्या करना है ड्रॉ करना है ना। चलिए यहाँ पे मैं किया हूँ, जो कि दिख नहीं रहा है, चलिए मैं ब्रूम बना देता हूँ फटाफट, ये झाड़ू, ठीक है ना, उससे छोटा। तो ये ब्रूम को पहले नाप लीजिएगा, ये ब्रूम कितने सेंटीमीटर का होगा, लगभग 2 सेंटीमीटर टाइप का होगा, ठीक है। तो आप कितना इससे शॉर्टर करना है ना, ड्रॉ एन हाफ, डबल लेंथ नहीं डबल करना है, नहीं ये तो हेयर वाला है, सॉरी यहाँ पे थे, ड्रॉ ए हाफ करना है। तो अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर को हाफ करने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कट जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका हाफ करेंगे, 2 का हाफ करेंगे तो 1 ही होगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो 1 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए, हाँ माना हूँ मैं 2 सेंटीमीटर, आप नाप लीजिएगा अपने बुक में, ठीक है ना, कितना होगा उसका हाफ कर दीजिएगा। मैंने किया है क्या सोल्यूशन, नहीं,
सीधा मैंने बोला है ब्रूम हाफ अलोंग द गिवन ब्रूम इज सोनी फिगर, ठीक है ना, मैंने फिगर बना दिया, ठीक है। आप रिटेन में भी लिख सकते हैं नाप के, ठीक है। ओके, समझ में आया। अब चलिए यहाँ पे एक प्यारे प्यारे टकलू अंकल है, इसके बारे में कुछ दिया है, टकलू अंकल के बारे में पढ़ेंगे। टकलू अंकल का बेइज्जती करेंगे हम, गुस्सा हो जाएंगे टकलू अंकल, है ना, बेइज्जती नहीं करना चाहिए, अंकल है, ठीक है, अंकल। मूछे कैसा है इनका, तारक मेहता की तरह, है ना, लग रहा है क्या आप लोगों को? चलिए कोई नहीं, चलिए जोक से हटकर आप पढ़ते हैं। ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ, ये अंकल के हेयर टिक्की टाइप का है ना, हेयर है, इनके सर पे एक ही हेयर है ना। चलिए पेन ले, हेयर है, इसका डबल हमको ड्रॉ करना है, तो ये हेयर को नापिएगा तो कितना होगा, स्केल से आप नापिएगा तो 1 सेंटीमीटर से तो उसका हाफ मतलब बहुत छोटा होगा, 0.5 ले लेते, ठीक है ना, लगभग 0.5 सेंटीमीटर टाइप का होगा, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेयर ही उड़ा दिया इनका, ठीक है, चलिए एडिटिंग में प्रॉब्लम है, ये हेयर मान लेते, ठीक है। तो उसको क्या करना है, हमको डबल करना है, तो 0.5 को हम डबल करेंगे तो 0.5 प्लस 0.5 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लगभग 1 सेंटीमीटर तक हो जाएगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, उसको डबल कर देंगे तो आया, 0.5 में होगा तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, इतना आया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ड्रॉ अनदर हेयर डबल लेंथ, देखिए ये जो अंकल जी का बाल है इसको डबल बनाना है, तो मान लीजिए अंकल जी का बाल कितना है, नाप लीजिएगा अपने बुक में, 0.5 है, तो उसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, आया। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 15, ठीक है, 15 नंबर पे आ गए हम, आप अपने बुक में देखिएगा। पेज नंबरिंग हो सकता है सिलेबस के हिसाब से, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, आजू बाजू आगे पीछे, ठीक है, तो देख लीजिएगा आप, ठीक है। मैं तो अभी अपने हिसाब से देख रहा हूँ, न्यू एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो न्यू एनसीईआरटी बेस पे चल रहा हूँ, आपका ओल्ड बुक होगा तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, ठीक है। चलिए हाउ मच, यहाँ पे ड्रॉ अनदर हेयर, ये हो गया, ठीक है, हमारा यहाँ पे अनदर हेयर कर दिया, इतना लंबा हेयर बना दिया, ठीक है। हाउ मच सेंटीमीटर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, हाउ टॉल यू, डू यू रिमेंबर देन इन क्लास 3 मीजर योर हाइट, 3, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3, जब हम क्लास 3 में थे तो यू मेजर योर हाइट, आप अपने हाइट मेजर किए थे क्लास 3 में थे तो, किए होइएगा, ऑफकोर्स किए होइएगा, है ना, नहीं भी किए होइएगा तो कोई बात नहीं है नहीं भी याद होगा बहुत बच्चों को किया है कि नहीं, ठीक है, आपके स्कूल में करवाते ही है, किए होंगे आप लोग, ठीक है। डू यू थिंक यू ग्रो द टॉलर, अब आप क्लास 4th में आ रहे हैं, आ गए, चलिए हम क्लास 4th में आ गए ना, क्लास 4th पढ़ रहे हैं, 3rd में थे तो कितने थे और अब कितने हैं, ठीक है। तो हम हाउ मच 4 सेंटीमीटर कितना बड़ा होगा, डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर, कितना बड़ा हुए तो हाउ मच, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने करवाया हूँ सोल्यूशन, 4 सेंटीमीटर बढ़ गए, पहले तो 4 सेंटीमीटर, तो अब आप कितने सेंटीमीटर का रही होगा, अभी 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ग्रो होइएगा तो उस टाइम पे आप कितना रहे होइएगा, तो आप माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर बढ़ा है तो आप क्लास 3rd में कितना सेंटीमीटर करता है वो आपको पता होगा, तो उसमें से वो माइनस कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना आपका लेंथ ग्रो हुआ, हाइट ग्रो हुआ, ठीक है। हाउ मच 4 सेंटीमीटर, हेयर योर फ्रेंड ऑल्सो ग्रोन डाउन, अच्छा आप ही थोड़ी ना बढ़े होइएगा, आपके साथ साथ क्लासमेट भी तो बढ़ा होगा, है ना, वो भी तो, उसका भी लंबाई तो हाइट तो बढ़ी होगी, तो उसके बारे में बताना। फाइंड आउट द फिल द टेबल्स, सब दोस्त का फ्रेंड 4-5 यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 दोस्त का नापना है, नेम लिखना है पहले, तो मैं यहाँ पे करवाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे डू, अच्छा चलिए इसी का क्वेश्चन है, बाद में मैं करवा दूंगा, ठीक है। डू यू थिंक हैव ग्रोन टॉलर, यस आई हैव ग्रोन टॉलर, हाँ अच्छा, हाँ इसके नापने के बाद हमको देखना था हम बढ़े हैं, ऑफकोर्स बढ़े, हम क्लास 4th में या 3rd में छोटा होंगे, उससे थोड़ा बड़ा होंगे, फिर 5th में जाएंगे फिर बड़ा होंगे, हाँ तो हम तो बढ़ेंगे, ग्रोन टॉलर होंगे। हैव यू फ्रेंड ऑल्सो ग्रोन टॉलर, तुम्हारे दोस्त में, यस ऑफकोर्स, दोस्त हुई ना, छोटा के छोटा ही रहेगा, वो भी क्लास तो तुम्हारे साथ ही कर रहा है ना, नेक्स्ट 3rd में था 4th में तुम्हारे साथ ही जाएगा ना, तो उसका भी तो हाइट बढ़ेगी, ऑफकोर्स बढ़ेगी, ठीक है। चलिए मेरी आवाज़ ज़्यादा फास्ट है स्लो करो, कमेंट करो फटाफट, करो 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 करो, ठीक है, अगर है तो फालतू नहीं, नहीं तो बहुत पीटूंगा, है ना, नहीं सॉरी मैं लवली स्टूडेंट, मैं मारता नहीं हूँ, हाँ गुस्सा आता है तो कभी कभी, ठीक है। मेरे क्लास के सभी स्टूडेंट्स सभी हैं मेरे साथ, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, पढ़ते हैं, कुछ कुछ नालायक तो होते ही हैं, फिर भी चलो सबको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, चलिए यहाँ पे फ्रेंड का नाम लिख लिया मैंने, लिखा हूँ गुरप्रीत, आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, मैंने गुरप्रीत, आकाश, लोकेश एग्जाम्पल के लिए लिख लिया हूँ, और एक करीन, अमजद, यही सब लिखा ना, ये बहुत मोटा पेन ले लिया हूँ मैं, थोड़ा स्मॉल किया जाए पहले, नहीं तो पता चला नाम ही ढक जा रहा है। चलिए गुरप्रीत, आकाश, लोकेश, करीन, अमजद, इतना मैंने नाम लिया। वो लास्ट ईयर कितना सेंटीमीटर के थे, तो 1 मीटर 4 सेंटीमीटर, ये 98 सेंटीमीटर 1 मीटर, इतने इतने का थे, ठीक है।
इतने इतने के थे लास्ट ईयर, मतलब थर्ड क्लास में थे इतने, ठीक है ना। उतना उनका हाइट कितना था, इतना था, ठीक है। अब वो फोर्थ में आया तो उनका कितना हो गया, इतना, 1 मीटर 4 सेंटीमीटर। कितना इसका हाइट बढ़ा होगा, समझो 3 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर। इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये नंबर माइनस करोगे, इसमें से ये, तो आपको आंसर मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। करके दिखाऊं क्या, मुझे नहीं लगता करना है, ठीक है। एक बार मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ स्लाइड, फिर मैं करके दिखाता हूँ। ये 98 था तो अब 101 सेंटीमीटर हो गया, 1 मीटर था तो ये इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। एक एक्सप्लेन कर देता हूँ बस, अपने फ्रेंड का लिस्ट निकालिएगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक करूँ, ये जब फोर्थ में था तो कितना हुआ, 1 मीटर, यहाँ पे कर लेते हैं 1 मीटर, फोर्थ में था कितना हुआ, तो 1 मीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 मीटर 7 सेंटीमीटर में, मीटर सेंटीमीटर में समझाऊंगा आपको, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है, मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है। और थर्ड में था तो कितना था, 1 मीटर 4 सेंटीमीटर, 1 मीटर 4 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, आ रहा है आपके स्क्रीन पे, आ रहा है। चलिए मैं बहुत थोड़ा कॉर्नर पे ले लिया, इसको क्रॉप करके इधर लाया जाए क्या, चलिए इसको इधर पेस्ट कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, ये क्या है हमारे बच्चों, सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा राइटिंग इस पे स्क्रीन पे है तो गड़बड़ होगा, तो 7 से हो गया 3, और ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा 0, तो 0 मीटर 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर उसका हाइट बढ़ा, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। ऐसे सबका माइनस करके आप देख सकते हैं अपने फ्रेंड का लिस्ट निकाल कर, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें, करें, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा लेंदी लग रहा है मुझे, कर देना चाहिए, ठीक है। अपने फ्रेंड का यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे, ठीक है। जितने बॉक्स है उतना नाम लिख लीजिएगा। उनका क्लास थर्ड का हाइट फुलफिल करना है, उनसे पूछ लीजिएगा कितना था, अब फोर्थ में वो कितना है वो फुलफिल कीजिएगा, और फोर्थ में से थर्ड का हाइट माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा उतना वो हाइट बढ़ा है, मतलब फोर्थ क्लास में आने टाइम पे उसका हाइट इतना हो गया, मतलब इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, बढ़ा है ना, ग्रो हुआ है। अब आ गया तो इतना इतना ग्रो हुआ है, ठीक है। सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप अब तो आ गया होगा, ठीक है। फिर भी नहीं आया तो आप गधे नहीं नहीं नहीं, गधे नहीं, आ गया होगा, ठीक। नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, फिर से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। गधे क्यों, बच्चे ही तो है, नहीं आता है तो क्या, फिर से करेंगे एक्सप्लेन, 100 बार करेंगे, आएगा क्यों नहीं आएगा, ठीक है। और मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्यों नहीं आएगा, सर्वेश चौधरी पढ़ा रहा है तो आएगा ही आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा अपना तारीफ कर लिया ऐसा नहीं है ना, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिएगा, है ना। जुम्मा वंस रीड ए लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल। जुम्मा क्या करती है, एक दिन लिस्ट पढ़ती है टॉलेस्ट पीपल का, है ना, इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के टॉलेस्ट पीपल का लिस्ट पढ़ते हैं ना, वर्ल्ड में सबसे बड़ा टॉलेस्ट लोग कौन है, लंबा लोग कौन है, ठीक है। वन ऑफ देम वाज, उसमें से एक कितना सेंटीमीटर का होता है, 272 सेंटीमीटर टॉल। समझ सकते हो कितना हाइट हुआ, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो पता चल जाएगा, जो अभी हम आगे सिखाएंगे तो कर लेंगे। दैट इज जस्ट डबल ऑफ जुम्मा हाइट। कैसा है, कितना है, तो ये जुम्मा का जितना, ये लड़की जुम्मा, इनका नाम क्या है, ये लड़की का जुम्मा, इसकी हाइट से वो डबल है, वो जो मैन है ये जुम्मा के हाइट से डबल है, आप समझ सकते हो उसका हाइट कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। हाउ टॉल इज जुम्मा, तो अब जुम्मा का टॉल कितना होगा, तो जुम्मा का क्या है, हाइट उससे जुम्मा के हाइट से उसका डबल है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, डिवाइड करके निकाल लेंगे आंसर, निकाल लेंगे, ऑफकोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। पहले इसको इरेज कर दूँ क्या, इरेज कर दूँ, आपको अच्छे से समझ में आए, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ये कितना है टोटल, हाउ विल टॉल इन जुमा, तो जुमा से कितना है, तो वो डबल है ना, जुमा से डबल है माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैन है वो जुमा से डबल हाइट पे है, तो जुमा से डबल है, तो 272 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जुमा का, ये लड़की का हाइट निकल जाएगा, लड़की का हाइट क्या है, जुमा है ना, जुम्पा, जुम्पा जुम्पा है ना, लड़के का नाम जुम्पा है, तो जुम्पा की हाइट निकल के आ जाएगी। चलिए एक बार डिवाइड करके दिखाओ, आई होप बहुत ईजी है, फिर भी कर देते, ठीक है। ये मैन का है, ये हाइट किसका है, मैन का, यहाँ पे लिख दूँ मैन, चलिए ये मैन का हाइट है, ठीक है ना। तो ये जुम्बा का डबल करके उसका मैन का हाइट है ना, जुम्बा का हाइट कितना होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 1 जा 2, कैंसिल कर देंगे 0, अब उतरा 7, ठीक है। 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, ये यहाँ पे आ गया 12, तो 2 6 जा 12, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, आया, तो आ गया ना आंसर 136 सेंटीमीटर, यहाँ पे वही है 136 सेंटीमीटर। अब तो आ गया होगा माय डियर, आया, अब तो चमक गया होगा आपके दिमाग में, कैसे आया,
एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा, कोई बात नहीं, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा। आप लोग का मेरा मकसद क्या है, आप लोग को समझाना। बार बार समझा रहा हूँ, तब आप थोड़ा मतलब स्किप कर सकते हो वीडियो को, लेकिन मैं बार बार समझाऊंगा ही। मुझे नहीं लगता सब बच्चे को दिमाग में एक ही बार में घुस जाता होगा, इसके लिए मैं बार बार रिपीट करूंगा तो जरूर घुसेगा, ठीक है। देखिए, ये लड़की है जुम्पा, ठीक है। इसका हाइट वो मैन से डबल करने पे वो मैन का हाइट निकलेगा 272 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना होगा, तो ये जुम्पा को हम डबल करेंगे तो मैन का उतना हाइट होगा, 270 सेंटीमीटर होगा, 272 सेंटीमीटर होगा। तो अब हाउ टॉल इज जुम्पा सेंटीमीटर, तो जुम्पा से वो कितना बड़ा होगा, तो जुम्पा का डबल करें ना तो उसका आधा कर देंगे, 272 का हम हाफ करेंगे, ऐसे भी निकाल सकते थे, 272 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा ना। 136 क्या होता है, 272 होता है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इतना बहुत हो गया, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा मेरे ट्यूशन बैच में कमेंट करके, कुछ भी, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स तो ट्यूशन बैच में इजीली पढ़ सकते हैं, जो ऑनलाइन मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट कीजिए, पर्सनली मैं ट्राई करूँगा, है ना, समझाने का। अगर मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। चलिए, यहाँ का इरेजर यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट टॉपिक करें। चलिए, वाह हिज हाइट इज एक्चुअली डबल माई हाइट, या वाह, खुश हो गई। वो इंसान का मतलब मेरे हाइट से डबल हाइट है, ये बोल रही है, वाह। जी हाँ, आपके हाइट से डबल हाइट है, ठीक है जुम्पा, ठीक है। चलिए, इमेजिंग, कुड दैट पर्सन, हमको इमेजिंग करना है, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। अब वो पर्सन अपने डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग, डोर क्लास के डोर से, दरवाजे से जब वो करेगा तो बेंडिंग होगा, झुकना पड़ेगा उसको, यस। लगभग कितना सेंटीमीटर का होता होगा हमारा क्लास का डोर, ज़्यादा ही 3 सेंटीमीटर में होता होगा, है ना। तो उसको बेंडिंग करना होगा क्योंकि बहुत लंबा है, 172 सेंटीमीटर का है ना स्टूडेंट्स, तो उसको यस बेंडिंग तो होना पड़ेगा, तो यस झुकना पड़ेगा ना वो इंसान को, क्योंकि बहुत लंबा है, यस। मैंने क्या लिखा है, कैन नॉट पास थ्रू द डोर विदाउट बेंडिंग, है ना, पास नहीं कर सकता, ये भी लिख सकते हैं ना, बिना बेंडिंग का तो पास नहीं, कुड द पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर विदाउट बेंडिंग, नहीं, विदाउट बेंडिंग का तो नो नो, सॉरी, इसमें नो भरेंगे तब हम फिर, ठीक है ना। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा क्या पास कर सकता है बिना बेंडिंग का, तो नो, ठीक है, तो नो। बिना बेंडिंग का मतलब, बेंडिंग मतलब झुक के, ठीक है ना, बिना झुके तो पास नहीं कर सकता, नो, ठीक है। विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इट्स एक्सटेंड द हाइट, क्या आपके छत, वो खड़ा होकर छत को टच कर सकता है ना, नहीं इतना भी लंबा नहीं, जो हमारा छत तो बहुत ऊंचा होता है ना, तो नो 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 नो। क्या कर सकता है, 172 का है, यहाँ पे मैंने यस करवाया, विल हिज हेड टच द रूफ, हेड टच द रूफ, छत को कर सकता है ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्टेट, अगर वो खड़ा होगा तो छत को कर सकता है, कुछ छत छोटे होते हैं तो कर सकता है। ये प्रॉब्लम थोड़ा सीरियस लग रहा है, फिर से एक बार देखें क्या है, विल यू हेड टच द रूफ ऑफ योर, वो जब सीधा खड़ा होगा, हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्टेट, ठीक है। तो क्या होगा इसके साथ, क्या होगा सोचिए। जब ये सीधा खड़ा होगा तो इसका छत से सट सकता है, मुझे नहीं लग, यस हिज हेड विल टच द रूफ ऑफ माय हाउस, इतना लंबा नहीं होगा, नो करते, मैंने यहाँ पे यस करवाया नहीं, नो कर देते, क्योंकि कोई इंसान इतना भी लंबा नहीं होगा जो छत, वो सीधा खड़ा होगा तो छत को टच कर दे ना, मुझे तो ना लगता है, ठीक है। फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, है ना, एनसीईआरटी ने क्या करवाया, मुझे नो लगता है, ठीक है। चलिए, यस नो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, मुझे भी, मुझे लगता है नो, कोई इंसान तो इतना लंबा नहीं होगा जो हमारे छत को टच कर दे, आई होप, मुझे तो नहीं लगता। चलिए, ठीक है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट्स ऑफ योर फैमिली, अच्छा अपने फैमिली के बारे में बताना है। हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, कौन है आपके घर में, ब्रदर सिस्टर फादर मदर, कौन है, तो मैंने फादर का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, फादर, मेरे घर में तो मेरे फादर है, ठीक है, तो मैंने फादर का ले लिया, आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपके घर में कौन है, उसका नाम, मदर हो, बहन हो, सिस्टर हो, कोई भी, जो भी, ब्रदर, कुछ भी। हुई द शॉर्टेस्ट, अब सबसे बटका कौन है, छोटा कौन है छोटू कौन है, छोटू कौन है, छोटू, आपके घर में छोटू कौन है, मेरे घर में तो छोटू मैं ही हूँ, आपको क्या बताऊँ, मैं ही छोटू हूँ। आई एम शॉर्टेस्ट इन माई फैमिली, क्या हूँ, आई एम शॉर्टेस्ट इन माई फैमिली, सबसे छोटा कौन है, मैं ही हूँ, मैं अपने घर में। आपके घर में कौन है, आप हो, क्लास फोर्थ, या आपकी सिस्टर ब्रदर, उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक, नाम ब्रदर सिस्टर मेंशन कर सकते हैं, मैंने अपना आई एम, मैं ही हूँ, ठीक, मैं अपना कर दिया, मैं सच में हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, अब उसके
हाइट्स में क्या डिफरेंस होगी, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन आवर हाइट इज 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो यहाँ के हाइट से पापा के हाइट से यहाँ पे शॉर्टेस्ट हाइट्स के कंपेयर करना है, तो पापा का मान लेते हैं कितना कितना सेंटीमीटर का होगा, मान लीजिए कुछ भी, तो उससे मान लीजिए अपने दिमाग में जो भी होगा, आपके फादर से पूछ लीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन आवर हाइट इज 6, तो उनका मतलब चलिए उनका हाइट मान लीजिए 100 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो, 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो आपका उससे कितना 60 है, यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो 40 मतलब 40 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, मैंने 60 का लिया, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन आवर हाइट इज 60 सेंटीमीटर का डिफरेंस है ना, मतलब 60 सेंटीमीटर उनसे छोटा, ठीक है ना, उतना डिफरेंस है, वो आपसे उतना बड़ा है ना। आई होप समझ में आया होगा। आया आया चमका चमका आप लोग को, ये चमका चमका का मतलब आपको समझ आया, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। हुई द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, फादर है तो आप सबसे छोटा कौन है, तो उससे कंपेयर करना है, फादर के हाइट से उसको नाप के कर देना है। तो हम मैंने यहाँ पे 60 सेंटीमीटर लगभग ले लिया, ठीक है। चलिए एक बार मैं सेंटीमीटर मीटर को समझाऊँ क्या, समझाऊँ। देखिए मेरे गुरुजी, मैं हूँ गुरुजी, आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। गुरुजी नहीं बोलूँगा आपको मैं, ठीक है। चलिए चलिए, मजाक मजाक मस्ती चलता है वीडियो में, तो आपको मजा आएगा थोड़ा देखने में, है ना, नहीं तो बोरिंग नहीं लगेगा। मैं पढ़ाते जाऊँगा, अरे सर कितना बोरिंग लग रहा है, कुछ तो थोड़ा कमेंट पास कर दिया करो, जो थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो जाए और मज़े से हम पढ़ भी ले, थोड़ा मैं इसके लिए कर देता हूँ, है ना। तो आप दोनों साथ साथ में करिएगा, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। चलिए हाँ हाँ, ये पेज हो गया। चलिए NCERT पेज नंबर, नेक्स्ट पेज नंबर 16 करते हैं, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा था, सेंटीमीटर मीटर समझाऊँ क्या, अभी आ ही रहे उसी टॉपिक पे आ रहे, चलिए अभी समझाते हैं। देयर इज 100 सेंटीमीटर 100 मीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर 100 मीटर रेस फॉर ए गर्ल, गर्ल का रेस होता है कितना, दिस इज ए 100 मीटर रेस फॉर ए गर्ल, यह लड़कियों के 100 मीटर का दौड़ होता है यहाँ पे, ठीक है। और अरुंधाती लिखा है ना, अरुंधाती इज द नियरेस्ट फिनिशिंग लाइन, यहाँ पे अरुंधाती है, ये लड़की का नाम क्या है, अरुंधाती, ये क्या है, फिनिश लाइन, ये फिनिश लाइन है, ठीक है। यहाँ पे झंडा दिख रहा है आप लोग, ये फिनिशिंग लाइन है, मतलब यहाँ पे जो पहुँचेगा वो जीतेगा, विनर होगा, ठीक है। तो ये है अरुंधाती, कौन है ये, अरुंधाती। क्या क्या बना दिया हमें नक्शा, इरेज नहीं करते थोड़ा इसको, अरुंधाती, अरुंधाती कहाँ लिखा है, ये रहा, ये है अरुंधाती, ओहो। चलिए ले लेते, ये है अरुंधाती, ठीक है। यहाँ से मैंने मेंशन कर दिया, लड़की का नाम अरुंधाती है, ठीक है। अरुंधाती नियरेस्ट टू द फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन के, हाँ नेट ऑन है मेरा, बंद करना पड़ेगा, कमेंट आ रहा है बीच में फेसबुक पे, सॉरी 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 फॉर दिस। चलिए मैंने रिमूव कर दिया, नेट बंद करूँगा तो थोड़ा सर्वर में कुछ छोड़िए, नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगली बार से मैंने करके रखूँगा, ठीक है, मैंने भूल गया, बीच में करूँगा आपको डिस्टर्बेंस होगा, छोड़िए। बिहाइंड हर इज रेहना, उसके बाद कौन है, रेहना, ये रेहना, ये किसके, अरुंधाती के बिहाइंड मतलब पीछे, ठीक है ना, बिहाइंड मतलब पीछे। कौन कौनका कौनका लिखा है ना, कौनका एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड, और रेखा, ये कौनका इस रेखा है, कौनका इसके पीछे 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 बहुत सारे लड़कियां हैं, ठीक है, ये लोग उसके पीछे पीछे। लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन बिलो, चूज द फ्रॉम दिस सेंटीमीटर, अब चूज फ्रॉम दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर 6 मीटर 10 मीटर। चलिए तो ये फिनिशिंग लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं, देख के पिक्चर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा लगभग, ठीक है ना। आप अपने बुक में नाप के देखिएगा, या अंदाजी भी हो सकते हैं। ये दोनों के बीच में कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का लगभग होगा, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, 3 सेंटीमीटर। और ये लोग कितने डिस्टेंस पे होंगे, तो 10 और 15 के, ठीक है। तो यही बताया गया यहाँ पे, ठीक है, आपको समझ में। तो हाउ यहाँ पे क्वेश्चन किया गया, चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ थोड़ा। हाउ फार इज रेहमा, किधर एक्सप्लेन करें, इधर से करें या इधर से, हाउ फार इज रेहना फ्रॉम अरुंधाती, रेहना कितना दूरी पे है, तो रेहना 3 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे है कौन है, ये अरुंधाती है, ये लड़की कौन है, अरुंधाती, तो रेहमा, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 3 मीटर आया। चलिए हाउ फार अहेड इज रहना फ्रॉम कोंकार एंड उमा, अब रहना और ये कोंका, ये है कोंका, है ना, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 6 मीटर लगभग, रहना कोंका रहना 6 मीटर, 6 मीटर का होगा, हो सकता है, ठीक है। तो मैंने 6 मीटर फ्रॉम कोंका एंड उमा ले लिया, ठीक है। चलिए हाउ फार कोंका एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन से कितना मीटर है, तो 15 मीटर, टोटल कितना है 15। ब्लैक ले ले, ब्लैक ले लूँ, नहीं आ रहा है तो ब्लैक ले लूँ। चलिए यहाँ से इतना कितना होगा, 15, लगभग 15, कैसे नाप नाप के देख लो, 15 होगा लगभग, ठीक है, अंदाजी, ठीक है 15। तो इतना मीटर वो फिनिशिंग लाइन से दूर है, कोंका नुमा, ठीक है, फिर ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें, मेरा मुंह दुख गया थोड़ा बोलते बोलते,
कितने वीडियो कितने घंटे का हो गया, घंटे का तो नहीं होगा। चलिए मैं सोचता हूँ पेज नंबर 16 करके नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक करने का, ठीक है। हैव यू हियर्ड अबाउट ए 15 मीटर और 300 मीटर रेस? आप क्या सुने कभी 1500 मीटर और 300 मीटर रेस का? यू रिमेंबर दैट 100 मीटर्स मेक 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स मेक ए हाफ किलोमीटर, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर का खिल्ला, जो मैं आपको समझाऊंगा इजी वे में खिल्ला से, और खिल्ला करेंगे हम और उसको जीरो कर देंगे खिल्ला कर करके। सो यू कैन से इन इन 1 किलोमीटर 500, यहाँ पे मैं 1500 किलोमीटर बोल दूँ, हिंदी में बोलूँ समझ में, 1500, ठीक है। 1500 मीटर्स रेस पीपल रन, तो कितना किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे किलोमीटर किलोमीटर समझाता हूँ। चलिए उसके लिए मैं ये चार्ट ले लेता हूँ बाबू, वो चार्ट मेन चाट खाने वाला चाट नहीं, ये चाट नहीं, ये चार्ट की बात कर रहा हूँ जो आएगा आपके सामने अभी, ठीक है। ये चार्ट की बात कर रहा हूँ मेरे बाल को, ये चार्ट की बात कर रहा हूँ। देखिए पहले तो बता दूं मैं 1 किलोमीटर शॉर्ट्स कुछ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बाबू। चलिए ये चार्ट आप जीवन में उतार लीजिए, कहीं भी जाइए तो इसको कैसे याद करना है, KHDM KHDM DCM KHDM DCM KHDM DCM लिख लीजिए पेज पे, और ये जैसे जैसे बनाया वैसे बना लीजिए। तो आप समझिए आगे जाते हैं हम किलोमीटर से हेक्टामीटर डेकामीटर मीटर, इस सब में जाते हैं तो क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 किलोमीटर से हमें मीटर में जाना है तो कितना स्टेप लेना है 1 2 3, तो हम कितना जीरो लगाएंगे 1 पे 3, 1 2 3, तो ये कितना बन जाएगा मीटर, 1000 मीटर बन जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी वे में मैं समझा रहा हूँ, 1 किलोमीटर को मीटर में बनाना है तो क्या हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। कितना स्टेप लिए 1 1 1, 3 स्टेप 1 2 3, मीटर तक पहुँचने के लिए कितना 1 2 3 स्टेप लिए, ठीक है। लिए तो 10 × 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 × 10, 3 स्टेप लिए तो 10 × 10 क्या हो जाता है 1000 होता है ना, 1000, तो 1000 मीटर हो गया, ठीक है। फिर से कोई और एक ले ले, अगर चलिए 1 किलोमीटर का डेसीमीटर बना तो एक और जीरो ऐड कर लेंगे, ठीक है। और अगर मिलीमीटर से हमको सेंटीमीटर में आना है, ये सब में आना तो क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, जितना स्टेप आएंगे 10 से, एक स्टेप आएंगे तो 10 से, 2 स्टेप आएंगे तो 100 से, ऐसे डिवाइड कर देंगे। आई होप समझ आए। तो यहाँ पे क्या है, चलिए पहले इसको इरेज किया जाए नहीं तो बहुत मिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको इरेज किया जाए। अब यहाँ पे क्या पूछा था मेरे प्यारे क्या स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पेन ले लेते हैं, यहाँ पे 1500 मीटर मतलब 1500 मीटर है, तो इसको हमको किलोमीटर में बताना है, ठीक है ना, किलोमीटर में बताना है। तो ये 500 मीटर, इसको डिवाइड करते हैं 1 किलोमीटर प्लस 500 मीटर, ऐसे हम तोड़ सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, अभी तो बताया 1000 मीटर और 500 मीटर, ठीक है। ये सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 1500 हो जाएगा। तो 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर बोल सकते हैं, मेरे प्यारो बच्चों बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर 500, समझ में आया। तो 1 किलोमीटर इसको कैसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्लस 500 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर 500 मीटर, इसको 1.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। कहाँ यहाँ थैंक यू बटन कहाँ पे यार, इसको यहाँ पे लिख के दिखाता 1.5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ये 5 हो गया हमारा मीटर और ये 1 हो गया किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। बस बेसिक फंडा, ये टेबल याद कर लीजिए, कभी आपके ज़िंदगी में कोई भी क्लास में काम आने वाला है, 1 से 10th 11th 12th, ये फंडामेंटल है हमारा लाइफ का, किलोमीटर और डेकोमीटर ये सब समझने के लिए ये टेबल रन कर लीजिए। सीधा जाएंगे इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, जितना स्टेप चाहना होगा, जिसमें चेंज करना होगा मीटर में डेसीमीटर सेंटीमीटर, जिसमें चेंज करना होगा उसना। और बैक साइड ऐसे आएंगे हम, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो कितना स्टेप 1 स्टेप, तो 10 से डिवाइड, 2 स्टेप आएंगे तो 100 से, है ना, मीटर में आएगा तो 1000, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। और आगे की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, ये स्टेप उतार लेना अपने ज़िंदगी में, आप लोग को कभी नहीं भूलिएगा। और याद कराने का एक तरीका बताऊँ, ये याद कैसे रहेगा, किलोमीटर के बाद हेक्टामीटर आता है सर, ये कैसे याद रहेगा, मेरे बच्चे यही बोलते रहते हैं हमेशा सर, मुझे यही नहीं याद रहता किलोमीटर के बाद हेक्टामीटर कैसे आता है। तो ये याद करिए KHDM याद रखना है, शॉर्टकट KHDM, और DCM, डी और CM, चीफ मिनिस्टर वाला CM है ना, हमारे गवर्नमेंट CM, ठीक है, CM, ठीक है। मेरा टैब यहाँ पे स्क्रीन
स्क्रीन मेरा 14% ही चार्ज है, ठीक है ना, बंद हो सकता है कभी भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 14% है, ठीक है। KHDM DCM ऐसे याद रखना है, KHDM DCM, KHDM DCM, के से किलोमीटर, एच से हेक्टोमीटर, डी से डेकामीटर, एम से मीटर, डी से डेसीमीटर, सी से सेंटीमीटर, एम से मिलीमीटर, डबल एम सी एम, ठीक है, ऐसे याद रखना है। के से किलोमीटर, एच से हेक्टोमीटर, ठीक है, डी से डेकामीटर, ऐसे याद रखना है ना। तो आप जाइए फटाफट, अगर एग्जाम में किलोमीटर मीटर मीटर कुछ भी ये सब में पूछे है ना एग्जाम में क्वेश्चन, तो पहले तो एक रफ पेज में आप यही ड्रॉ कीजिए, जाते जाते वो क्वेश्चन जैसे है ना ये ड्रॉ कर लीजिए, किलोमीटर हेक्टामीटर ऐसा और ऐसा ऐसा, उस टाइम याद आ जाएगा कितना, मतलब मीटर में जाना है तो कितना जीरो लगाना है, क्या लगाना है वो सब, ठीक है ना। आया समझ में, नहीं आया तो फिर से कमेंट कीजिए, इसके लिए मैं प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना, क्योंकि लेक्चर में ज़्यादा डिटेल में मैं समझा नहीं सकता, बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप इतना तो बहुत आ ही गया होगा, इतना एक्सप्लेन करने के बाद। नहीं आएगा तो इसके लिए मैं मीटर सेंटीमीटर का 20-30 क्वेश्चन लूँगा, करवाऊँगा, आपके दिमाग में उतर जाएगा, ऐसे भी यहाँ पे आने वाला है। चलिए, इन ए 3000 मीटर्स रेस पीपल रन कितना किलोमीटर, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000, अभी बताया ना 1000 मीटर, कैसे आया 1000 मीटर, कैसे आया सोनू, जल्दी बोल मेरे सोनू, है ना तू अभी लाइव में, है ना, करो जल्दी बताओ। रीमा तुम भी बता सकती हो, जो हो जल्दी जो भी ज्वाइन किए हो अभी जल्दी कमेंट करो। 1 किलोमीटर को मीटर में कितना स्टेप, 1 2 3, तो कितना 10 × 10 × 10 कितना होता है 1000, ऐसे भी आप याद रख सकते 10 × 10 मल्टीप्लाई नहीं करना, एक स्टेप गया, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो 3 जीरो लगा देना है बस, ऐसे हवा में गया, सॉल्व हो गया। तो 1 किलोमीटर में होता है कितना 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में कितना होगा रे, कितना होगा, जल्दी बता दे रे, ऐसे लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बता दीजिए, ठीक है। जस्ट अ जोक, मैं ऐसे जोक के लिए करता हूँ, प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, कोई अच्छा नहीं है आपको, मैं रिस्पेक्ट से ही बात करता हूँ मैं अपने बच्चों से हमेशा, ठीक है, उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ, मेरे को बहुत, मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यारा है ना, हम लोग, मैं ट्यूशन कराता हूँ, मुझे बहुत मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। चलिए, तो 3 किलोमीटर नहीं, यहाँ पे 3 किलोमीटर तो बनाना है, क्या पूछा है 3000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 1 किलोमीटर तो सीधा 3 किलोमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 1000 3000 हो गया, तो 3000 को करना है तो क्या करेंगे, आ गया डिवाइड वाला, यहाँ पे देखिए 3000 मीटर को हमको किस में चेंज करना है, किलोमीटर में, कितना स्टेप से करेंगे 1 2 3, तो इसको यहाँ पे करवा देता हूँ। चलिए, 3000 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 जीरो से कट गया, 1 3 जा 3 किलोमीटर आ गया। कुछ बच्चे ना बोलेंगे सर ये कौन सा डिवाइड हुआ, तो लीजिए भाई, आपके सर मैडम जैसा करवा देते हैं, 3000 में हम 1000 मीटर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया ये डिवाइड तो पढ़े होइएगा। चलिए, 0 0 आ गया, ये 3 किलोमीटर, जो क्वोशिएंट होता है वही हमारा आंसर 3 किलोमीटर। आई होप समझ में आ गया होगा मेरे प्रभु, सबको आ गया होगा, नहीं आया होगा चाटा पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया किलोमीटर सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, 100 क्वेश्चन करेंगे उसमें, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, अभी भी हम कर रहे हैं। चलिए, आज का लेक्चर पेज नंबर 16 तक ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में देखेंगे, और चाहे मैं इसी वीडियो में मर्ज कर दूंगा, क्योंकि मेरा बैटरी डेड होने वाला है और बंद ना हो जाए इसके लिए, है ना, इतना ही करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। पेज नंबर हमारा 16 तक हो गया, ठीक है, सोनू रीमा याद रखना है ना, 16 तक हो गया पेज नंबर, मुझे एक बार बताना, हैव यू ये करवा ही दे क्या, लॉन्ग जंप तक, यहाँ तक करवा दे क्या, चलिए ये भी कर ही लेते हैं। हैव यू हियर अबाउट मैराथन रेस, हाँ, मैराथन रेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर, क्या आप मैराथन रेस के बारे में सुने कभी, जिसमें 40 किलोमीटर का रेस होता है, पीपल रन मैराथन ऑन रोड्स बिकॉज ऑन द ट्रैक स्टेडियम 400 मीटर, पीपल रोड पे रन करते, क्योंकि जो मैराथन का स्टेडियम होता है ना 400 मीटर, ये मतलब मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, मान लीजिए ये एक स्टेडियम है, कहाँ पे करवाऊँ, चलिए पहले तो इसको रेज करके यहीं पे करवा देता हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, मैराथन स्टेडियम है, तो कितना मीटर का होता है, लगभग 400 मीटर का ही होता है, 400 मीटर का ही होता है, तो उन लोगों को 40 किलोमीटर कवर करना है ना, तो 400 मीटर में कवर नहीं होगा ना,
कवर होगा, बार बार राउंड मारना पड़ेगा, बार बार। तो रोड क्या होता है कि एकदम स्ट्रेट होता है, तो इजीली वो फटाफट कर लेते हैं। और इसमें क्या है, वो गोल गोल घूम घूम के कितना बहुत सारा राउंड मारेंगे, बहुत सारा, तो जाके 40 किलोमीटर पूरेगा। तो रोड इजिली रोड को लेते हैं, रोड को, ठीक है ना, कंप्लेन कर। तो 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक, तो 10 राउंड मारेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर वो 10 राउंड मारेंगे। चलिए अपने आंसर शीट पे पहुंच जाते हैं, मैंने यहाँ पे एकदम अच्छे से सॉल्व करवाया है। आया आया आया, कहाँ गया पेज नंबर, हम सीटिंग पे ना, चलिए यार। तो 10 राउंड्स ऑफ ए स्टेडियम ट्रैक, तो 10 किलोमीटर। जब हम 10 राउंड मारेंगे स्टेडियम ट्रैक को तो कितना होगा था, लेंथ ऑफ ट्रैक है स्टेडियम, वो स्टेडियम मैं वो ट्रैक वहाँ पे बनाया था, चलिए यहाँ पे फिर ये स्टेडियम का ट्रैक कितना मीटर का है, 400 मीटर का है ना। तो 10 राउंड मारेंगे तो 400 में 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मीटर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे मैंने किया है ना, आ रहा है, देखिए फिर से 10 राउंड मारेंगे। ये कितना का है, ये मैराथन स्टेडियम कितने का है, तो 400 मीटर का है। तो हम 10 राउंड मारे, वो मैराथन को, मैराथन फील्ड है मतलब स्टेडियम है, इसका हम 10 राउंड मारे तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो 400 मीटर तो है, तो 10 राउंड मारेंगे तो 400 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। तो कितना राउंड मारेंगे, 400 मीटर। अगर हम 10 बार राउंड मारते हैं उसका मैराथन स्टेडियम का, तो एक बार मारने में 400 मीटर है ना, 400 मीटर का होता है। तो 10 राउंड मारेंगे तो कितना 4000 हो जाएगा। तो 4000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो ये अभी बता दिया हूँ, ये नहीं बताऊंगा आप, तो सीधा 4 किलोमीटर हो जाएगा ना, मीटर को डिवाइड हो जाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चे। 4000 को हम किससे, 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 1 4 जा 4, और ये डिवाइड करना है आप लोग को। चलिए ब्लू ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इरेजर पतला ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू ले लेते हैं, मुझे ब्लू पसंद है ऐसे ही। चलिए 1000 से हम 4000 मीटर को डिवाइड करेंगे, ये वाला एक्चुअली आप यही पढ़ते होइएगा, ठीक है ना। तो 1000 4 जा क्या हो जाता है 4000, आ गया 4 किलोमीटर, ठीक है 4 किलोमीटर, बस बस उसका आंसर क्या होगा 4 किलोमीटर, फिल कर लीजिए 4 किलोमीटर। वैसे मैं नोट्स में करवाया हूँ, इसको इरेज कर लेते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट। सो इफ़ यू रन ए मैराथन ऑन ए स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव कंप्लीट डैश राउंड्स। अच्छा, अब उसमें आपको 40 किलोमीटर कंप्लीट करना होगा, तो कितना ट्रैक पे राउंड, ये मैराथन, ये चलिए पेन ले लेते हैं, ये मैराथन है ना, मैराथन ग्राउंड है, इसको कंप्लीट करने में अगर 40 किलोमीटर दिया ना, 40 किलोमीटर यहाँ पे, तो 40 किलोमीटर कंप्लीट करना है तो इस पर कितना राउंड मारना पड़ेगा, ठीक है। तो 14 × 1000, ठीक है, पहले कितना इतना करना है, तो ये 14 × 1000 करेंगे तो 4000 आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करना तो कितना 100 मीटर, हर नहीं 4 से 4000 100, तो 100 राउंड्स मारने पड़ेंगे। कितने राउंड्स मारने पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 100। ये वाला नहीं आया होगा शायद, फिर से मैं एक्सप्लेन करता, देखो ये मैराथन फील्ड कितना है 400 मीटर का है, ठीक है। तो 40 किलोमीटर पुराना है ना, तो 40, तो 1 किलोमीटर में कितना 1000 होता है, कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 40 किलोमीटर से 1000, तो 4000 निकल गया मीटर में, ठीक है, आया, ठीक है। अब कितना ये मैराथन फील्ड कितना है, तो 400 मीटर का, तो 400 40,000 में 400 मीटर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 100। तो 100 राउंड मारने पड़ेंगे, ठीक है, कितने राउंड, तो 100 राउंड्स, ठीक है। चलिए बस आज के लिए लेक्चर कंप्लीट करते हैं इतना। नेक्स्ट वीडियो मैं इसमें मर्ज कर दूंगा, या तो पार्ट 2 में डाल के लिंक दे दूंगा आप लोग को। चैप्टर फर्स्ट भी देखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और मेरे चैनल को दबा दीजिएगा, है ना, हिट करिएगा, तब तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, तब तो नेक्स्ट चैप्टर बनाऊंगा। क्लास 10th तक, 1 से 10 तक मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे ऐसे ही पढ़ाता हूँ प्यारे प्यारे आवाज़ों में। तो आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाइयों बहनों सबसे शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को, और बताइएगा सर्वेश सर से पढ़ो और मज़े मार्क्स लाओ, ठीक है। चलिए ठीक है, चले हम जाएँ, तो ये कर दीजिएगा, है ना, और कमेंट भी करना है, ठीक है। चलिए कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, कर दीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपनी इच्छे से, ठीक है। और ये भी बताइएगा मेरी गड़बड़ी कहाँ हो रही है, कुछ भी, हाँ ये देखिएगा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, चाहे या तो सर से मिस्टेक होता रहता है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी बाई चांस कुछ टॉपिक छूट गया होगा, कोई वर्ड मेरे से मिसिंग हो गई होगी, है ना, तो ये सब आ सकता है, कॉमन पढ़ा हूँ, तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना, तो मैं नोट्स में एडिट कर दूंगा। बाई चांस मैं ही नोट्स बनाने टाइम में मेरी एडिटिंग गलत हो गया होगा, हाँ तो ये सब हो सकता है, मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी मैंने पूरा डिटेल में देखा है,
कोई गड़बड़ तो नहीं है, फिर भी बाई लिटिल मिस्टेक हो सकता है तो आप बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सही करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी तो इसको नोट्स बनाया हूँ, लैपटॉप से बनाया हूँ ऐसा पूरा नोट्स, तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक या कोई नंबर मिसिंग हो सकता है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, बाय बाय, है ना, जाऊँ। तो ठीक है, बाय बाय बोल दे रहा हूँ। इसमें अगर मर्ज करूँगा तो वो बाय बाय यहीं तक रहेगा, ठीक है ना, मतलब वो पार्ट 2 समझिएगा। अगर मैं अलग से उस वो वीडियो को अपलोड करूँगा तो पार्ट 2 रहेगा, नहीं तो इसमें मर्ज करूँगा तो देखता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।